असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि है जवान तो अपनी जवानी के दिनों में तो अपने बनाने वाले को, अपने सृजनहार को तू स्मरण कर। तो आज हम आपको एक ऐसे ही प्रभु के दास के साथ मिलाएंगे जिन्होंने अपनी जवानी को प्रभु यीशु के नाम कर दिया है। तो आइए हम मिलते हैं प्रोफेट जगदीप जोएल सब्रवाल जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह। प्रोफेट जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। प्रोफेट जी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर आप सेवकाई करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रोफेट जगदीप जोएल सब्रवाल है और मैं टांडा शहर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का। और टांडे के नज़दीक एक गांव है डडियाला और वहाँ पे मैं सेवकाई कर रहा हूँ। तो प्रोफेट जी हम जानना चाहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तो तब जो आपकी लाइफ थी उसके बारे में आप थोड़ा लोगों को बताएं। प्रभु में आने से पहले मेरी ज़िंदगी, जो मेरा जीवन था, टोटली पाप में था, व्यभिचार में था, गंदी गालियाँ निकालता था। और हजारों दोस्तों के साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल होता था उनके साथ मैंने घूमना फिरना, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था +2 की तो मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे। तो मेरा जो जीवन था अपने दोस्तों के साथ बंक करना स्कूल से, तो घूमना, गालियाँ निकालना व्यभिचार के लिए, तो ये सब मेरी ज़िंदगी में चलता था। और मुझे कुछ भी प्रभु के बारे में नहीं पता था और ना ही मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को जानता था, क्योंकि हम अन्य जाति से आए हैं। मूर्ति पूजा में जीवन था, अलग अलग जगहों पर जाते थे और परमेश्वर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी थी टोटली पाप में थी। मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उनके साथ मैं घूमता था, रात रात तक व्यभिचार में था, लड़कियों से बातें करता था। हमारे घर में एक अन्य जगह थी, उसकी हम पूजा करते थे, उसकी पूरी हम जो मेरे फादर है वो उसकी सेवा करते थे। तो इसी तरह से सब कुछ हमारे घर में चलता था। तो जब जो मेरी मदर है वो बीमार रहते थे, तो जब वो बीमार रहते थे तो अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाया। हमने जब उनको लेके जाना हॉस्पिटल में, वहाँ पर पैसे लगते थे और कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आता था, कुछ भी डॉक्टरों को समझ नहीं आता था कि इनको होता क्या है। फिर इसी तरह से मेरी मदर, जो मेरी मम्मी है, वो अलग अलग जगहों पर गए, अन्य जगहों पर गए, उन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें चर्च के बारे में बताया, मेरी मम्मी को खामरा चर्च के बारे में बताया। तो फर्स्ट टाइम जब वो चर्च में गए, जब वो खामरा चर्च पहुँचे तो उन्होंने वचन को सुना, वहाँ पर प्रेयर को रिसीव किया और वो हील हुए, अच्छे हुए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन प्रभु को दिया। इसी तरह से मेरी सिस्टर ने, मेरे ब्रदर ने, उन सब लोग प्रभु में आए। मैं और मेरे जो फादर है, हम लोग प्रभु को नहीं मानते थे, क्योंकि मेरा जो जीवन था टोटली पाप में था। यारों दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ मेरा एकदम से जो जीवन था पाप में था। और मैं हमेशा अपने घर वालों को झूठ बोलता था, क्योंकि जो मेरी मदर है मुझे हमेशा कहते थे कि तू हमारे साथ चर्च चल, हमारे साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए चल। तो मैं हमेशा उनको झूठ बोलता था कि मैं आपके साथ जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, नेक्स्ट थर्सडे जाऊंगा, अगले संडे को जाऊंगा। तो मैं ऐसे कह के उनकी बात को टाल देता था। फिर ऐसे ही समय निकलता गया, वो हर बार मुझे कहते थे और मैं और मेरे फादर, हम प्रभु को नहीं जानते थे और प्रभु की ओर फिरना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो पाप में थी। मेरे फादर है जो वो ड्रिंक करते थे, नशा करते थे। प्रोफेट जी जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी फैमिली में जो कुछ लोग थे वो तो मसीह में आ गए, लेकिन आप जाना नहीं चाहते थे चर्च में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर आपके साथ जो इनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह का, उसके बारे में आप थोड़ा लोगों को बताएं कि वो कैसे आपने प्रभु के बारे में प्रॉपर तरीके से कैसे जाना, कैसे आपका जो दिल है वो परिवर्तन हो गया एकदम से। मेरे मदर मुझे हमेशा कहते थे कि तू हमारे साथ चर्च चल। तो 2018 की बात है कि जब चर्च में ईस्टर की मीटिंग्स थी, और जब ईस्टर की मीटिंग थी, गुड फ्राइडे की, जैसे प्रभु भोज की मीटिंग होती है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ चर्च में गया और आखिरी प्रभु भोज की उस दिन मीटिंग थी। तो जो मेरा ये था कि मैं चर्च में जाऊंगा, वहाँ पे स्टेज देखूंगा, पुलपट देखूंगा, वर्शिपर्स को देखूंगा कि वो कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो जब उस चर्च में मैं गया तो मेरा ये था कि मैं आगे बैठूं, जो फ्रंट रो है उनमें बैठूं और बैठकर वो स्टेज पर देखूं कि कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे वो गाते हैं। तो जब ऐसा हुआ कि जब मैं चर्च में गया और मैं वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है जो, तो वहाँ पर बैठ गया और मैं पुलपट की ओर देखने लगा कि ये कैसे वर्शिप करते हैं,
कैसे सब कुछ करते हैं। तो वहाँ के जो सेवादार है उन्होंने मुझसे बोला कि ब्रदर अगर आपने यहाँ पर बैठना है तो आपको परमेश्वर की महिमा करनी पड़ेगी, आपको अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की वर्शिप करनी पड़ेगी। तो मैं उनको भी झूठ बोल रहा था कि जी हाँ मैं ज़रूर करूँगा, और वो जब आते थे तो मैं बंद कर लेता था, जब चले जाते थे तो मैं अपनी आंखों को खोल लेता था। ऐसे करता रहा और एक समय क्या हुआ कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैं परमेश्वर की वर्शिप करनी स्टार्ट की, उसकी महिमा करनी स्टार्ट की। जैसे ही मैं तालियों के साथ उसकी महिमा करनी स्टार्ट की तो एकदम से प्रभु के आत्मा ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं एकदम से रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो मेरी आत्मा को मैंने देखा कि 2 स्वर्गदूत आए, एक मेरी दाईं और एक बाईं ओर, और मेरी आत्मा को निकाल लिया गया और मैं एकदम से स्वर्ग में पहुँचाया गया। जब मैं स्वर्ग में पहुंचा तो वहां पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारा दर्शन देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी जो परमेश्वर ने मेरी पर्सनल कॉलिंग के लिए रखी है। जब मैं इस दर्शन को देखने के बाद सीधा जो मैं नीचे आया, शरीर में पहुंचा, तो मेरा एक ही डिसीजन था, एक ही मेरा मन था कि आज जो मर्जी हो मैं आज बपतिस्मा लूँगा, अपना जीवन प्रभु को दूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया कि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। तो जब मैंने ये सब देखा तो उसके बाद, क्योंकि उस दिन बड़ी मीटिंग थी, प्रभु भोज की मीटिंग थी, तो सभी लोगों को होली कम्युनियन दिया जा रहा था, पवित्र भोज दिया जा रहा था। तो मेरे दिल में इतना बोझ आया कि मुझे भी प्रभु भोज चाहिए और मैं प्रभु भोज आज लेकर जाऊंगा। जब मैं ये चीज़ें सोच रहा था तो क्योंकि जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्हीं लोगों को प्रभु भोज मिलता था, तो मैंने डिसीजन लिया कि आज मैं बपतिस्मा लेके जाऊंगा। तो उसी रात की मीटिंग थी तो मैंने मन बनाया और मेरे पास कुछ भी अपने कपड़े नहीं थे, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पानी में डुबकी दी जाती है और जो हमारे पहले कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं और दूसरे जब हम पहनते हैं तो वो हमें चाहिए। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, तो मैंने कपड़े का अरेंजमेंट नहीं था, तो मैंने कहा आज मैं बपतिस्मा लूँगा ही लूँगा। और कोई मेरी काउंसलिंग नहीं हुई कि आपने बपतिस्मा लेने से पहले कि ये करना है, ये करना है, प्रेयर करनी है, चर्च जाना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं गया और मैं अपनी फैमिली को बोला कि आज मैं बपतिस्मा लूँगा तो तभी हम घर जाएंगे। तो मेरी फैमिली बोली नहीं चलो हम घर चलते हैं, जो मुझे अक्सर कहते थे कि तू बपतिस्मा ले ले, चर्च चल, ऐसा कहते थे। तो उस दिन वो भी कहने लगे कि चल अब घर चलते हैं, फिर कभी ले लेना, अगले तुम संडे आ जाना, अगले संडे ले लेना। तो मैंने बोला नहीं आज लेके जाऊँगा। तो परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया, वहाँ पर ही एक वॉलंटियर के मुझे कपड़े मिले वाइट कलर की और ब्लैक पैंट। जब कमीज मुझे वाइट मिली तो मैंने वो कपड़े पहने, गया जल्दी से और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेके जैसे ही मैं बाहर आया और मुझे अब था कि मुझे प्रभु भोज मिले, मैंने प्रेयर की और प्रभु भोज लिया। मुझे एक सिस्टर ने वहाँ से प्रभु भोज दिया। प्रभु भोज लेने के बाद फिर मैं रात को अपने घर पहुँचा 1-2 बजे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो जब मैं रात को घर पहुँचा, नेक्स्ट डे जब मैं उठा, सुबह उठा तो मैं एकदम ऐसे चल रहा था कि जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। तो ऐसे मेरे जब मैं चल रहा था अपने फर्श के ऊपर तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। उसके बाद मेरा टोटली हार्ट चेंज हुआ, टोटली मेरा दिल चेंज हुआ और मैं जो पाप करता था वो सब मुझसे छूट गए, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना तो शक्ति से, केवल उसके आत्मा के द्वारा। उसी के आत्मा ने मुझे जो बल दिया कि मैं अपने पापों से निकल पाया, झूठ से निकल पाया। जो मेरी बुरी संगति थी मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ, वो सब छूट गई। जो मैं फ़ोन पर गलत देखता था वो सब कुछ छूट गया, क्योंकि उसी के आत्मा ने जो मुझे बल दिया। तो टोटली मेरी जब लाइफ चेंज हुई तो मैं परमेश्वर के रस्तों पर चलना स्टार्ट किया, वचनों को सुनना स्टार्ट किया और इस तरह से मेरी ये लाइफ चेंज हुई। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आपने बताया कि आप कैसे प्रभु यीशु मसीह में आए, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, आपका इनकाउंटर हुआ होली स्पिरिट के साथ, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर आपको कैसे पता चला कि आप एक प्रभु के दास के रूप में, एक सेवक के रूप में चुने गए हैं? तो नेक्स्ट थर्सडे जब मीटिंग थी तो मैं वहाँ पर अटेंड करने के लिए गया। तो मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था। ऐसा हुआ कि उस दिन ले हैंड प्रेयर थी कि फादर जी सबके बीच में आकर ले हैंड प्रेयर कर रहे थे। तो ये 2018 की बात है। तो तब जब वो ले हैंड कर रहे थे तो वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स दिए कि तुम्हें परमेश्वर आने वाले समय में परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। तो जब उन्होंने जो भविष्यवाणी के शब्द मुझे दिए तो मैंने उनको ग्रहण किया और मैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर और भी सतर्कता के साथ चलने लगा कि मैं अब मुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है। मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, जब मैं परमेश्वर मुझे अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करेगा।
क्योंकि जब जिस जगह से, जिस गांव से, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमारे आस पड़ोस में सब क्रिश्चियन तो है, लेकिन हमारा जो परिवार है वो प्रभु को नहीं जानता था। तो मैं अक्सर जब हमारे पड़ोस में पास्टर लोग आते थे, मीटिंग्स करते थे, बंदगी करते थे, प्रेयर्स करते थे, तो मैं जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा मजाक करता था, तो मैं हमेशा उनकी हंसी उड़ाया करता था, हमेशा उनका मजाक उड़ाया करता था। और मेरी ऐसी फ़ोटोज़ भी थी कि मैंने गले में क्रॉस डाली है, हाथ में बाइबल पकड़ी है और मैं मजाक कर रहा हूँ, तो वो अभी डिलीट हो चुकी है। तो मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए यूज़ करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह के वचन में कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें माता की गर्भ में से ही चुन लिया है। जब मेरी फैमिली मेरे मदर मुझे बताते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो जब मेरा जन्म हुआ तो क्योंकि जो फैमिली है वो अन्य जाति से हम पहले बिलोंग करते थे, तो हमारी फैमिली में एक बात जो मेरे दादाजी ये बोलते थे, मेरे फादर सभी बोलते थे कि जो बच्चा है ये कोई साधु संत है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये कोई ऐसा संत है, कोई जन है जो साधु संत है। तो ऐसे बोलते थे। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया, परमेश्वर ने मुझे एक आत्मिक संगति दी, मुझे पास्टरों की संगति दी, मीटिंग्स की संगति दी, और मैं मीटिंग्स पर जाने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जाकर, और इसी तरह से मैं परमेश्वर के कामों में बढ़ता गया। 2022 में हमारी फर्स्ट जो मेंटरशिप की मीटिंग थी, तो तब मैंने वो मेंटरशिप की मीटिंग अटेंड की, और उसके बाद मैंने सेवा को स्टार्ट किया। मेरा बर्थडे था, मेरा जन्मदिन था, और मैं रात को प्रेयर करने के लिए जब मैं अपने रूम में वेट कर रहा था कि रात के 12 बजे थे और मैं प्रार्थना करने के लिए अपने रूम में जाने वाला था, और जब मैंने सेवकाई को स्टार्ट किया था तो उसी समय मैं एकदम से मैं बेसुध हो गया। जब मैं बेसुध हुआ तो मुझे एक दर्शन आया कि मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया और अंदर आए और मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर की। और जब उन्होंने ले हैंड प्रेयर की तो मैंने एक ही शब्द कहा कि जीसस इज़ माई लॉर्ड, जीसस इज़ माई लॉर्ड, जीसस इज़ माई लॉर्ड। मैंने 3 बार जब ये शब्द कहा तो इस पूरे स्पिरिचुअल एनकाउंटर को, पूरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं अपने शरीर को भी देख पा रहा था अपनी आत्मा से, और मेरी आत्मा मेरे शरीर को देख पा रही थी। ये पूरा एक्सपीरियंस मेरा 12 मिनट का हुआ, और जब ये 12 मिनट का एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद अगले दिन मेरी मीटिंग थी, क्योंकि मैंने सेवकाई को स्टार्ट किया था और जस्ट अभी मैं बिल्कुल नया था। जब मैंने नेक्स्ट डे मीटिंग की तो मीटिंग में ऐसे काम हुए, जब मैंने प्रेयर स्टार्ट की दुष्ट आत्माएं निकली, उल्टियां आनी स्टार्ट हुई, लोगों को जादू टूना निकलना स्टार्ट हुआ। मैंने परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को एक्सपीरियंस किया, और सच में वो एनकाउंटर, जो स्पिरिचुअल एनकाउंटर मेरी ज़िंदगी में हुआ, वो उस परमेश्वर ने जो अनुग्रह मुझ पर किया वो मैं उसको एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। जब मैंने सेवा को स्टार्ट किया तो जस्ट 2 लोग थे, और जब मैंने मीटिंग पहले दिन स्टार्ट की तो क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की तो 2 लोग थे, और उसके बाद फिर मैं बढ़ता गया। जो हर वीकली मीटिंग होने लगी, लोग आते गए, और फिर संडे मीटिंग करनी स्टार्ट की। तो बहुत सारी टेस्टिमनीज है, बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो मिनिस्ट्री में होती है, और लोग ब्लेसिंग्स को रिसीव करने पा रहे हैं। प्रोफेट जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आप बता रहे थे प्रभु के महान दास साधु सुंदर सिंह जी के बारे में। आप बता रहे थे मुझे कि आपने उनकी जीवनी को पढ़ा है, उनकी बुक्स जो हैं काफ़ी आपने रीड की हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उन बुक्स को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या नई रेवोल्यूशन आपको उन बुक्स के द्वारा मिली? जी हाँ, जब मैं प्रभु में आया तो ऐसा हुआ कि मेरी संगति जो थी वो आत्मिक लोगों के साथ रही। तो मेरे सीनियर पास्टर है, तो जब उन्होंने मुझे पहली बार वो बुक दी, तो मैं प्रभु में जब आया तो मैंने अपनी लाइफ में पहली कोई क्रिश्चियन बुक पढ़ी है तो साधु सुंदर सिंह जी की जीवनी की है। तो मेरे पास्टर जी ने मुझे वो बुक दी कि तू इसको रीड कर। तो जब मैं उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उनकी जीवनी को देखा कि कैसे वो 16-17 साल के यंगेस्ट थे, अभी जवान थे, तो टीनेज में थे, तो कैसे परमेश्वर ने उनको एनकाउंटर दिया, कैसे परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, और वो जब उस दर्शन के अनुसार चले तो उनकी पूरी, जब आप भी जीवनी उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने एक सैक्रिफाइस वाली एक जीवन जिया है। तो मैंने जब वो बुक पढ़ी तो मेरे दिल में एक ही था कि इतना जेन्युइन चलने वाले दास है, इतना सच्चा चलने वाले दास है, तो हमें कैसा चलना चाहिए परमेश्वर के साथ, हमें कितना वफादारी के साथ चलना चाहिए परमेश्वर के साथ।
आज लोग प्रभु को तो जानते हैं, प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ वैसी वॉक में, वैसा करैक्टर में, वैसा चरित्र में नहीं चलते जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो चले। तो जब मैं उनकी पूरी जीवनी को पढ़ा, देखा कि कैसे शैतान ने हमेशा उनको मारने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनको बढ़ाता गया। तो जब मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा तो मेरे जीवन में बस तब से एक ही रहा कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से वॉक करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। तो प्रोफेट जी, जैसा कि हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी है जो वो पंजाब में, बल्कि इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत आयत से बढ़ रही है, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन बताता है कि जैसे जैसे लोग सत्य को जानेंगे तो सत्य उन्हें आज़ाद करेगा। अब लोग सत्य को जान रहे हैं और प्रभु का वचन उन्हें आज़ाद कर रहा है। प्रभु का आत्मा बहुत आयत रीति से कार्य कर रहा है पंजाब में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने अपनी गवाही में बताया है कि आप भी एक अन्य जाति फैमिली से हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे मिले, या आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। जब मैं चर्च में गया तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल भी। तो ऐसे ही यंगेस्ट एज में मैं गया हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि चर्च में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। अगर वहाँ पर पैसे देते होते, ऐसा कुछ होता तो बहुत सारे लोग जाते, लेकिन वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो जीवित परमेश्वर के जीवित चमत्कारों को देखते हैं। जब मैं गया तो मुझे ये नहीं था कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, कुछ भी है, उसने मुझे पाप से निकाला। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं सगों पापियों के लिए इस धरती पर आया है, कि वो उन पापी लोगों को बचा सके जो पाप में है, जो व्यभिचार में है, बुराई में है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि पैसे दे के धर्म बदलते हैं, और ना ही मुझे पैसे मिले हैं और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। अगर बदला है तो मेरा जीवन बदला है तो मेरी ज़िंदगी बदली है। आज जब मैं लोगों के, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, अलग अलग जगहों पर जाता था, अन्य जगहों पर जाता था, तो तब लोगों को पता था कि ये आवारा लड़के हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए लोग इस नाम से मुझे जानते हैं कि ये परमेश्वर का सेवक है, ये परमेश्वर की सेवा करता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे सब झूठ अफवाहें हैं। अगर आप चेक करेंगे एक जीवित चर्च में, जब आप जाएंगे तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है। आपको जस्ट इतना होगा कि आप वहां पर बैठे, मीटिंग अटेंड करें, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद आपको टच करेगा, खुद आपको चंगा करेगा, ब्लेस करेगा, और आप खुद जान जाएंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रोफेट जी, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, जो पाप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पाप से बाहर कैसे आएं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी यंगेस्ट लड़के लड़कियां हैं, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे। आप किसी से ये मत सुने कि जे पैसे दे के धर्म बदलते हैं, जात बदल देते हैं, जे कर देते हैं। आप खुद रिसर्च करें, आप खुद जांचें, परखें, देखें। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मुझे चखो, देखो, मुझे परखो, मुझे देखो कि मैं जीविता परमेश्वर हूँ। तो जब आप देखेंगे, परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, एक जीवित चर्च का हिस्सा होंगे, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसे बड़े बड़े काम करेगा, ऐसी बड़ी गवाहियों के साथ आपको ब्लेस करेगा कि आप उन गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। प्रोफेट जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रोफेट जी। जय मसीह की। जय मसीह। तो अभी आपने प्रोफेट जगदीप जी की गवाही को सुना है। मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को
सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे